बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑल टेंसेस इन वन लेक्चर। आज हम तमाम टेंसेस एक ही लेक्चर में सीखने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तमाम टेंसेस एक ही लेक्चर में आप सीख भी लें तो आपको चाहिए होगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी सुने। एक सेंटेंस बनाऊंगा, उसको तमाम टेंसेस के अंदर कन्वर्ट करूंगा और आप सारे टेंसेस सीख जाएंगे। कैसे सीखते हैं सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा, आप सब कुछ समझ आएंगे। अब देखिए, मैं स्टार्ट लेता हूं कि तमाम टेंसेस को एक ही लेक्चर में कैसे कवर करना है और इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके तमाम टेंसेस ठीक हो जाएंगे। देखें, सबसे पहले मैं लिखता हूँ फर्स्ट एक सेंटेंस, आई ड्राइव अ कार। आई ड्राइव अ कार, मैं कार चलाता हूँ। आई ड्राइव अ कार, मैं कार चलाता हूँ। अब देखें, अगर आपने मेरी वो वीडियो जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है, अगर आपने वो सुनी है तो फिर क्या होगा, आपको ये चीज़ क्लियर कट समझ आ जाएगी कि वी वन किस टेंस में इस्तेमाल होती है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई ड्रोव आ कार। आई ड्रोव आ कार। अगर आपने मेरी वीडियो ये भी देखी हुई है जिसमें मैंने V2 का इस्तेमाल किया है, अब वो कौन सा टेंस है जिसमें हम V2 इस्तेमाल करते हैं, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपने उसकी डिटेल सीखनी है तो मेरी उस वीडियो को लाजमी सुनिएगा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर मुकम्मल तफसील के साथ बनाई गई है। आई ड्राइव अ कार, मैं कार चलाता हूँ, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है तो मैं कार चलाता हूँ, सेकंड लगाई है तो मैंने कार चलाई। उसके बाद मैं कहता हूँ मैं कार चलाऊँगा, मैं कार चलाऊँगा आने वाले वक्त में, राइट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई, उसके बाद मैं लगाऊंगा हेल्पिंग वर्ब। आई और वी के साथ हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल इस्तेमाल करते हैं और बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, आई, तो हम क्या लगाएंगे, शैल। आई शैल ड्राइव अ कार। आई शैल ड्राइव अ कार। अब देखें, तीन फिक्रों में तीन टेंसेस आपके कंप्लीट हो रहे हैं। आई ड्राइव अ कार, आई ड्रोव अ कार, आई शैल ड्राइव अ कार। इसका मतलब है कि ये मेरी रूटीन है, मैं कार चलाता हूँ। इसका मतलब है कि मैं कार चलाता था या मैंने कार चलाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं कार चलाऊंगा, इनके आने वाले वक्त में मैं कार क्या करूँगा, चलाऊंगा। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया और ये कौन सा हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आगे मैं मूव करता हूँ आपको कि अगर इसी का नेगेटिव बनाएं, इसी का क्या करें, नेगेटिव बनाएं, तो क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी, नेगेटिव बनाने से पहले एक और चीज़ जो मेरे जहन में आई है वो बेसिकली क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, तमाम टेंसेस के तमाम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। उसके बाद हम मूव करेंगे नेगेटिव्स की तरफ और उसके बाद हम मूव करेंगे इंटेरोगेटिव्स की तरफ और उसके बाद हम नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव्स की तरफ मूव करेंगे। लेकिन ज़्यादा आगे जाने से पहले मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ये तमाम टेंसेस के पॉजिटिव बता देता हूँ। अब देखें कि कंटिन्यूस की बात करते हैं, तो कंटिन्यूस में हम क्या करेंगे, आई एम ड्राइविंग अ कार। आई एम ड्राइविंग अ कार। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि आई एम ड्राइविंग अ कार, आई एम ड्राइविंग अ कार, मैं कार चला रहा हूँ। आई एम किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने पढ़ा था कि जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएंगे उसके बाद हम वी फोर यूज़ करेंगे, इनके वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। देखें, आई एम ड्राइविंग अ कार, यानी कि मैं कार चला रहा हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ मैं कार चला रहा था, तो हम पास्ट कंटिन्यूस में चले जाएंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। पास्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, आई वॉज ड्राइविंग अ कार। आई वॉज ड्राइविंग अ कार, मैं क्या चला रहा था, कार चला रहा था। मैं कार चला रहा हूँ, मैं कार चला रहा था। देखिए, हेल्पिंग वर्ब रिप्लेस करने, चेंज होने से हमारे टाइम पे क्या हो गया, चेंज हो गया। अब देखें, यहाँ पे एम था, चला रहा हूँ, इधर था वाज आया है तो चला रहा था। अब देखिए यहाँ पे मैं कहता हूँ आई शैल बी ड्राइविंग अ कार। आई शैल बी ड्राइविंग अ कार, मैं कार
चला रहा हूँगा, आई शैल बी ड्राइविंग अ कार। क्लियर? यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो इसका मतलब है कि आपको कितने टेंसेस समझ आ गए, इंडेफिनेट सारे और कंटिन्यूस सारे। अब ये आई ड्राइव अ कार, आई ड्रोव अ कार, आई शैल ड्राइव अ कार, आपको पता होना चाहिए कि जिस वक्त आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप सिचुएशन रूटीन की डिस्कस कर रहे हैं या पास्ट की सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं या फ्यूचर की कर रहे हैं, इससे आपको आइडिया होता जाएगा कौन सी सिचुएशंस के लिए कौन सा टेंस ज़्यादा सूट करेगा, किस टेंस के मुताबिक हम बात करें। अब मैं मूव करता हूँ किसकी तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। वो क्या होगा, मैं यहाँ पे फर्ज करें लिखता हूँ आई हैव। अब मैंने आई हैव लिख दिया और यहाँ पे मैं फर्ज करें लिख देता हूँ आई हैड लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्ज करें आई शैल हैव, आई शैल हैव। अब बेसिकली देखें आई हैव, आई हैड, आई शैल हैव। अब ये जो तीन टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट उसका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हैज़ और हैव हैं, आई के साथ हम लगाते हैं हैव। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में देखें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में देखें हमारे पास शैल हैव और विल हैव हैं। ये हमारे पास क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इन तमाम के बाद हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी होती है, थर्ड। अब देखें आई हैव ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ड्रिवन। आई हैव ड्रिवन अ कार, आई हैव ड्रिवन अ कार, मैं कार चला चुका हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैड ड्रिवन अ कार, मैं कार चला चुका था। अब देखें ड्रिवन, और ये भी मैंने क्या लिखा, ड्रिवन। हाँ, अगर आप लेक्चर गौर से सुन रहे हैं तो आपको लाजमी पता चल जाना चाहिए कि मैंने कहा था हेड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड। लेकिन मैं इसको ड्रिवन पढ़ रहा हूँ लेकिन लिखा क्या हुआ है, ड्राइव। तो ये ड्राइव बेसिकली फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने कौन सी लगानी है, थर्ड लगानी है। तो अब देखें आई हैव ड्रिवन अ कार, मैं कार चला चुका हूँ या मैंने कार चला ली है। आई हैड ड्रिवन अ कार, मैंने कार चला ली थी या मैं कार चला चुका था। उसके बाद आई शैल हैव, मैं चुका हूँगा क्या, चला चुका हूँगा कार। आई शैल हैव ड्रिवन अ कार, मैं कार चला चुका हूँगा। उसके बाद हम मूव करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन उसकी तरफ मूव करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि उन टेंसेस में हम सिंस और फार का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिंस और फार की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उसके लिए मेरा लेक्चर आप मेरे यूट्यूब चैनल से सुन लीजिएगा। सिंस और फार के ऊपर मुकम्मल तफसील के साथ एक लेक्चर बनाया हुआ है। होप सो कि अगर आप वो लेक्चर सुनेंगे तो सिंस और फार का कॉन्सेप्ट मुकम्मल आपको समझ आ जाएगा और मुकम्मल पता चल जाएगा कि सिंस का इस्तेमाल कब करना है और फार का इस्तेमाल कब करना है। अब देखें इसी सेंटेंस को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं आगे। मैं कहता हूँ फर्ज करें आई हैव बीन, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या, आई हैड बीन, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन। अब ये देखें आई हैव बीन, ये बेसिकली कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। उसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे पास, एक हैज़ बीन और एक हैव बीन। हैज़ बीन कब लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन जिसमें ही, शी, इट या अली आ जाए तो आप हैज़ बीन लगाते हैं। आई, वी, यू, दे, टू और मोर देन टू नेम्स आ जाएं तो हम क्या लगाते हैं, हैव। तो देखें आई के साथ हैव बीन। उसके बाद पास्ट में अगर जाए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ तो आई हैड बीन हो जाएगा। और अगर आप जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ तो आई शैल हैव बीन हो जाएगा। अब देखते हैं इन सब के बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, फोर्थ फॉर्म। तो ड्राइव की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्राइविंग। आई हैव बीन ड्राइविंग अ कार। फिर मैं कहता हूँ कि ये क्या है, आई हैव बीन ड्राइविंग अ कार, मैं कार चलाता रहा हूँ, कब से। यहाँ पे मैं सिंस का इस्तेमाल करता हूँ, सिंस चाइल्डहुड, मैं इनके बचपन से क्या चलाता रहा हूँ, कार चलाता रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ फॉर 2 आवर्स,
ठीक है जी। यानी सिंस और फार का अगर यूजेज आपको पता चल जाए तो आपको खुद पता चल जाएगा चाइल्डहुड के साथ सिंस आता है या फार आता है। मैंने सिंस लगाया है क्यों, मुझे इसका कॉन्सेप्ट पता था कि जब हमने चाइल्ड स्पेसिफिक टाइम की, जो फिक्स टाइम की बात करनी है तो हमने सिंस लगाना है। इसी तरह इसको आगे मूव करता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई हैड बिन ड्राइविंग आ कार, आगे सेम आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आई शैल हैव बिन, आई शैल हैव बिन करेंगे तो इसी को आगे आप लेके चल सकते हैं। आई शैल हैव बिन ड्राइविंग आ कार, आगे आप टाइम कोई भी मेंशन कर सकते हैं मौके की मुनासिबत से कि कहाँ पे आपने सेंस लगाना है और कहाँ पे आपने फार लगाना है। अब ये बेसिकली देखें, अगर सेंटेंसेस आप टोटल काउंट करें तो 3 हमारे ये हो गए, 3 हमारे ये हो गए, क्योंकि ये तीनों इंडेफिनिट टेंसेस हैं, ये तीनों कंटिन्यूस टेंसेस हैं, और ये तीनों परफेक्ट टेंसेस हैं, और ये तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं। होप सो कि आपको इन तमाम पॉजिटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। स्क्रीनशॉट इसका लेने से पहले एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, वो क्या है, वो बेसिकली ये है कि देखें, जिस तरह मैंने आपको बता रहा था ड्रीवन, अगर आप ये सेंटेंस अगर आपने गौर से सुना है तो इसमें मैं आई शैल हैव ड्राइव लिखा है या ड्रीवन लिखा है, आपको नज़र तो आ रहा होगा, लेकिन तवज्जो इसलिए रिक्वायर्ड होती है कि आपको पता चले कि जो हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आया कि हमें जो सिखाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, मुकम्मल कंसंट्रेशन हमारी उस लेक्चर के ऊपर है या नहीं है। अगर थी तो फिर आपको ये गलती नोट कर ली होगी आपने, अगर नहीं थी तो ये गलती आपने नोट नहीं की होगी। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अभी हम मूव कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, जो तमाम टेंसेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। नेगेटिव की तरफ हम मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फर्ज करें आई डोंट ड्राइव अ कार, आई डोंट ड्राइव अ कार, आई डोंट ड्राइव अ कार, मैं कार नहीं चलाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने कार नहीं चलाई, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट ड्राइव अ कार, आई डिड नॉट ड्राइव अ कार। अब ये किसका नेगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है, और ये किसका नेगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। आपको पता है डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और डिड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। जब हमने पॉजिटिव बनाया था तो ड्रोव लिखा था, क्यों, वहाँ पर डिड मौजूद नहीं था। जब डिड आ जाएगा उसके बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट लगाते हैं। तो आई डोंट ड्राइव अ कार, मैं कार नहीं चलाता हूँ। आई डिड नॉट ड्राइव अ कार, मैं कार नहीं चलाता था या मैंने कार नहीं चलाई। इधर मैं क्या करूँगा, मैं कार नहीं चलाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, आई शैल नॉट ड्राइव अ कार, आई शैल नॉट ड्राइव अ कार, मैं कार नहीं चलाऊँगा, राइट। उसके बाद मैं मूव करता हूँ कंटिन्यूस टेंसेस की तरफ। अगर आपको इनमें से किसी भी एक में कन्फ्यूजन हो तो वो उस टेंस की लाजमी वीडियो देख लीजिएगा, आपको मुकम्मल लेक्चर वहाँ पे समझ आ जाएगा। होप सो ये भी तरीका आपको समझ आ रहा होगा, राइट। आगे मैं कंटिन्यूस की तरफ मूव करूँगा, तो मैं क्या लिखूँगा, आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार, आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार, मैं कार नहीं चला रहा हूँ। ये हमारा कौन सा हो गया है, अगर आपने पॉजिटिव के ऊपर मुकम्मल तवज्जो दी है तो ये भी कंटिन्यूस का फिक्रा है, लेकिन कौन से कंटिन्यूस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। उसके बाद मैं आगे मूव करता हूँ यहाँ पे, आई वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार, आई वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार, राइट, मैं कार नहीं चला रहा था। देखें, एम से मैं कार चला रहा हूँ, वाज से मैं कार, एम से मैं कार नहीं चला रहा था, एम नॉट से, तो वाज नॉट से मैं कार नहीं चला रहा था। इधर क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद क्या हो जाएगा, शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी, इनके फ्यूचर कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास शैल बी और विल बी हैं। तो आई के साथ हम लगाते हैं शैल, बाकी और वी के साथ भी शैल, बाकी सब के साथ विल। तो आई शैल नॉट बी क्या आ जाएगा, ड्राइविंग अ कार, आई शैल नॉट बी ड्राइविंग अ कार। होप सो ये चीज़ आपको क्लिक कर गई होगी, समझ आ गई होगी। उसके बाद मैं मूव करता हूँ किधर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें ये हमारे कौन से थे, इंडेफिनेट और ये कंटिन्यूस। अब परफेक्ट की तरफ चलते हैं। परफेक्ट का नेगेटिव कैसे बनाएंगे आप लिखेंगे आई हैव नॉट ड्रिवन अ
कार, आई हैव नॉट ड्रिवन अ कार, आई हैव नॉट ड्रिवन अ कार, मैं कार नहीं चला चुका हूँ, आई हैव नॉट ड्रिवन अ कार। तो मैं कहता हूँ मैं कार नहीं चला चुका था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट ड्रिवन आ कार, आई हैड नॉट ड्रिवन आ कार। अब देखें आई हैव नॉट कहा तो मैं कार नहीं चला चुका हूँ, तो इधर जब हो जाएगा आई हैड नॉट ड्रिवन आ कार, मैं कार नहीं चला चुका था या मैंने कार चला नहीं ली थी। उसके बाद फ्यूचर की मैं जब जाऊँगा तो मैं क्या लिखूँगा, आई शैल नॉट हैव ड्रिवन अ कार, आई शैल नॉट हैव ड्रिवन अ कार। अगर आपने मेरे वो सारे लेक्चर सुने हैं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँगा आपको खुद ही आप बोल भी रहे होंगे साथ साथ कि आई हैव नॉट जब मैंने लगाया तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, आई हैड नॉट लगाया तो पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव हो गया, आई शैल नॉट हैव लगाया, शैल और हैव के दरमियान नॉट लगाया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। अब मैं मूव करता हूँ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की तरफ। सबसे पहले मैं फर्ज करने लिखता हूँ आई हैव नॉट बीन, उसके बाद मैं लिखता हूँ फर्ज करें आई हैड नॉट बीन, उसके बाद मैं लिखता हूँ आई शैल नॉट हैव बीन, आई शैल नॉट हैव बीन, आई हैव नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन, आई शैल नॉट हैव बीन। ये तीन चीज़ें हमने लिख ली हैं। राइट, आगे हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, बिल्कुल ठीक, आप सोच रहे हैं कि हमने V4 लगानी है। वो कौन सी हमारे पास, आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग आ कार, आगे सिंस लगा के या फार लगा के जो मर्जी टाइम मेंशन कर दो। ये पता होना चाहिए आपको सिंस का इस्तेमाल कब होता है और फार का इस्तेमाल कब होता है। वो लाजमी वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल सिंस और फार का कॉन्सेप्ट पता चल जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ड्राइविंग लिखूँगा, आगे सारी चीज़ें क्या हैं, सेम हैं, आखिर तक यहाँ पे मैं लिखूँगा ड्राइविंग और आगे फिर सारी चीज़ें क्या है हमारे पास सेम हैं। राइट, तो होप सो कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी आपको आ गया होगा कि इंडेफिनिट के कैसे बनते हैं, कंटिन्यूस टेंसेस के कैसे बनते हैं, परफेक्ट के कैसे बनते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के कैसे बनते हैं। अब मैं मूव कर रहा हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अब देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटेरोगेटिव में याद रखिएगा सबसे पहले हम हर टेंस के शुरू में उसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। राइट, अब देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ डू आई ड्राइव अ कार, डू आई ड्राइव अ कार, आखिर में क्वेश्चन मार्क। फिर मैं पास्ट में जब जाऊँगा तो डू की जगह क्या कर दूँगा, डिड कर दूँगा, तो क्या हो जाएगा, डिड आई ड्राइव अ कार। राइट, क्या मैं कार चलाता हूँ, क्या मैंने कार चलाई, तो इधर मैं क्या करूँगा, शैल आई ड्राइव अ कार, शैल आई ड्राइव अ कार, क्या मैं कार चलाऊँगा। इधर मैं जब आगे मूव करूँगा, देखिए ये हमारे क्या हो गए, इनडेफिनिट हो गए। हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपने सीख लिए हैं कि वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से आते हैं। अब देखें यहाँ पर मैं फ़र्ज़ करें लिखता हूँ कंटिन्यूस का, तो क्या हो जाएगा, एम आई ड्राइविंग अ कार, एम आई ड्राइविंग अ कार, एम आई ड्राइविंग अ कार, DRIVING, ड्राइविंग अ कार। इधर हो जाएगा वाज आई ड्राइविंग अ कार। और अगर ये स्पेलिंग समझ ना आ रहे हों तो इनको फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, शैल आई बी ड्राइविंग अ कार, शैल आई बी ड्राइविंग अ कार। अब ये कौन सा है, ये देखें इंडेफिनिट के टेंस के इंटेरोगेटिव्स हैं और ये किस टेंस के इंटेरोगेटिव्स हैं, हाँ ये कंटिन्यूस टेंसेस के क्या हैं, इंटेरोगेटिव्स हैं। अब देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैव आई ड्रिवन अ कार, हैव आई ड्रिवन अ कार। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, हैड आई ड्रिवन अ कार,
और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, शैल आई हैव ड्रिवन आ कार, शैल आई हैव ड्रिवन आ कार। अब ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का, ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट का, और ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट का। अब देखेंगे तमाम के सेंटेंसेस के शुरू में क्या आया होगा, हेल्पिंग वर्ब, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान। अब देखें आगे मैं मूव करता हूँ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की तरफ। तो मैं क्या करूँगा, हैव आई बीन ड्राइविंग आ कार, हैव आई बीन ड्राइविंग आ कार। आगे सिंस लगा के या फार लगा के जो मर्जी आगे लिख दो, उसके बाद टाइम जो मर्जी मेंशन कर दो, ठीक है जी। सिंस लगाओ या फिर आप फार लगाओ, इट्स टोटली अप टू यू कि टाइम के हिसाब से आपको पता चल जाएगा सिंस या फार इस्तेमाल होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड आई बीन ड्राइविंग, हैड आई बीन ड्राइविंग आ कार। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, शैल आई हैव बीन ड्राइविंग आ कार, शैल आई हैव बीन ड्राइविंग आ कार। आगे सारा उसी के मुताबिक आ जाएगा। इसके फ़ौरन बाद सिंस लगाएंगे और इसके फ़ौरन बाद भी क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, तो आपकी ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। अब देखें, हैव आई बीन, हैड आई बीन, शैल आई हैव बीन, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, ठीक है। होप सो ये भी सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम मूव कर रहे हैं नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव्स की तरफ। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, देखें सवालिया भी हो फिक्रा और मनफी भी हो, देखें वो कैसे बनता है। देखिए मैं कहता हूँ डू आई नॉट ड्राइव अ कार, डू आई नॉट ड्राइव अ कार, क्या मैं कार नहीं चलाता हूँ। डिड आई नॉट ड्राइव अ कार, क्या मैं कार नहीं चलाता था। इधर क्या आ जाएगा, शैल, शैल आई नॉट ड्राइव अ कार, शैल आई नॉट ड्राइव अ कार, क्या मैं कार नहीं चलाऊंगा। क्या मैं कार नहीं चलाता हूँ, क्या मैंने कार नहीं चलाई, क्या मैं कार नहीं चलाऊंगा। अब कंटिन्यूस की तरफ मूव होते हैं, ये सारे हमारे पास इनडेफिनेट हैं। अब कंटिन्यूस की तरफ मूव होते हैं तो क्या करूँगा मैं, एम आई नॉट ड्राइविंग अ कार, क्या मैं कार नहीं चला रहा हूँ, क्या मैं कार नहीं चला रहा हूँ। उसके बाद क्या आ जाएगा इधर, क्या मैं कार नहीं चला रहा था। वाज आई नॉट ड्राइविंग अ कार, वाज आई नॉट ड्राइविंग अ कार, क्या मैं कार नहीं चला रहा था। इधर क्या आ जाएगा, हाँ, शैल आई नॉट बी ड्राइविंग अ कार, शैल आई नॉट बी ड्राइविंग अ कार, क्या मैं कार नहीं चला रहा हूँगा। क्लियर, दैट्स ग्रेट। अगर ये चीज़ समझ आ रही है इट मीन्स कि आपने टेंसेस सीख लिए। अब मैं मूव कर रहा हूँ परफेक्ट टेंसेस की तरफ। वहाँ पे क्या होगा, हैव आई ड्रिवन, और राइट, हैव आई नॉट। अच्छा पॉइंट किया आपने, पॉइंट आउट ठीक किया आपने कि हैव आई नॉट आएगा, क्योंकि हम नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव बना रहे हैं। हैव आई नॉट ड्रिवन आ कार, हैव आई नॉट ड्रिवन आ कार। इधर क्या आ जाएगा, हैड आई नॉट ड्रिवन आ कार, हैड आई नॉट ड्रिवन आ कार। तो इधर क्या हो जाएगा, शैल आई नॉट हैव ड्रिवन अ कार, शैल आई नॉट हैव ड्रिवन अ कार। होप सो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। क्या मैं कार नहीं चला चुका हूँ, क्या मैं कार नहीं चला चुका था, क्या मैं कार नहीं चला चुका हूँगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब आप परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ मूव होंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे इसी तरह, हैव आई, हाँ राइट, हैव आई नॉट बीन ड्राइविंग अ कार,
हैव आई नॉट बीन ड्राइविंग अ कार सिंस, कब से, कब, वो आगे आप खुद लिख दीजिएगा टाइम। सिंस मैंने लिख दिया तो सिंस के मुताबिक टाइम लिखना है, अगर फार लिखता मैं तो फिर आपने फार के मुताबिक टाइम लिखना होता। इधर मैं लिख देता हूँ, फर्ज करें हैड आई नॉट बीन ड्राइविंग, हैड आई नॉट बीन ड्राइविंग अ कार सिंस चाइल्डहुड, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, वट एवर सो एवर, आपने जो भी मर्जी मेंशन करना है आगे सारा वो आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेल आई नॉट हैव बीन, शेल आई नॉट हैव बीन ड्राइविंग, आगे फिर उसी के मुताबिक यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। राइट। सो दिस इज़ व्हाट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि हमने ये चीज़ भी कर ली है और हमने ये चीज़ भी क्या की है, कर ली है। इसका मतलब है कि हमारे तमाम टेंसेस क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहले हमने पॉजिटिव बनाए हैं, फिर हमने नेगेटिव बनाए हैं, फिर हमने इंटेरोगेटिव्स बनाए हैं, फिर हमने नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव्स बनाए हैं। ये तमाम टेंसेस किया है क्या है, आपकी प्रैक्टिस है कि एक सेंटेंस लो और उसको मुख्तलिफ सेंटेंसेस के अंदर क्या करो, कन्वर्ट करो। जब उसको मुख्तलिफ सेंटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपको बेसिकली क्या आ जाएगा कि सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आ जाएगी। आप एक ही टेंस लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लो, सारे टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बेशुमार पॉजिटिव बना दो, बेशुमार कंटिन्यूस के पॉजिटिव बना दो, सब के मतलब आप एक सेंटेंस लेकर उसको मज़ीद उससे सेंटेंस निकालो, जनरेट करो। पहले पॉजिटिव बेशुमार बनाओ, फिर नेगेटिव बेशुमार बनाओ, फिर इंटेरोगेटिव्स बेशुमार बनाओ और फिर नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव्स। जब तक आपकी चीज़ें ये प्रैक्टिस में नहीं आ जाती सही तरीके से, उस वक्त तक इनकी प्रैक्टिस कभी भी ना छोड़ना। और होप सो कि आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि एक ही लेक्चर में तमाम टेंसेस की प्रैक्टिस कैसे करनी होती है। आई होप नाउ द टाइमिंग ऑफ दिस सेशन हैज़ एंडेड। आई थिंक इट्स ऑलराइट फॉर नाउ। It's also very, very nice to talk to you, nice to present you, have a nice discussion and have a nice session. Take care of yourself. Wish you the best of luck. May you live long. Okay, bye-bye. अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले मैं ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा आपको कि प्रैक्टिस का पूछा जाता है कि हमने गूगल की जो दुनिया है, इंटरनेट में जब सर्च करते हो जाके चीज़ें वहाँ पे, और यहाँ सीखते यहाँ पे और सर्च वहाँ पे करते हो, उसकी वजह क्या है, आप इम्प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे होते? उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम अपने अंदर की जो स्किल्स हैं उनको एक्सप्लोर नहीं करते। राइट। अंदर की स्किल्स को एक्सप्लोर करें, आप सीख जाएंगे। और यहाँ तक कि मैं लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।